स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मर की एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एजे स्टाइल्स और सीएम पंक के बीच हुए एक प्यारे सेगमेंट और आज उनके बीच हुए प्यारे से मैच के बारे में। और साथ ही हम बात करने वाले हैं क्या धमाके तरीके से, क्या धमाकेदार एंट्री की है फिन बैलर ने टाइटल मैच में। तो भाई लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आ जाते हैं सबसे पहले एजे स्टाइल्स। और भाई क्या उनको अपलॉज मिलता है, क्या उनको चैंट्स मिलते हैं। और एजे स्टाइल्स आते हैं और बात करते हैं गुंथर के बारे में कि वो बोलते हैं कि देखो वो मुझे हराने की बातें कर रहा था, मेरा करियर एंड करने की बात कर रहा था, लेकिन ये उसका प्लान है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा यार। और 2026 में रिटायरमेंट होने वाला हूँ, ये बात तो पक्की है। और जिस तरीके से 2025 जॉन सीना का था वैसे ये साल मेरा होने वाला है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि मैं जीतूँ वर्ल्ड चैम्पियन। तो भाई मतलब वो यहाँ पर पूरा अपने इंटेंशन क्लियर कर देते हैं कि वो इस रेन में अपने वर्ल्ड चैम्पियन की शिप की भाई विक्ट्री पाना चाहते हैं। और जैसे ही वो वर्ल्ड चैम्पियन की बात करते हैं आते हैं सीएम पंक, और सीएम पंक को भी अच्छा खासा वहाँ पर चैंट्स मिल रहे होते हैं, काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा होता है। और वो बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें आज से नहीं, ये स्टाइल्स मैं तुम्हें 20 साल से जानता हूँ और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन जो तुमने दांव पर लगा रखा है ना ये कि मैं करियर एंडिंग मैच लड़ूंगा अगेंस्ट द गुंथर, यकीन करो यार वो बहुत ही गलत चीज़ है। और उसके बाद एजे स्टाइल्स पूछते हैं सीएम पंक से कि तुम क्या सोचते हो, मैं गुंथर को हरा नहीं सकता। और इसके बाद सीएम पंक कहते हैं देखो मैं जानता हूँ और देखा भी है कि तुमने गुंथर को हराया हुआ है, वो तो रेफरी बेवकूफ़ था। इसके बाद एजे स्टाइल्स बोलते हैं कि भाई देखो मैं इजीली गुंथर को हरा सकता हूँ और तुम्हें भी हरा सकता हूँ। तो मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा शॉट ले लेते हैं एजे स्टाइल्स सीएम पंक पर भी। और इसके बाद सीएम पंक बोलते हैं तो वो ये सब तो ठीक है, तुम बोल लो कि तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन ये बताओ अगर रंबल सही नहीं है तो क्या होगा, क्या तुम ये प्रूव कर पाओगे कि तुम मुझे हरा भी सकते हो। और इसके बाद क्या था, एजे स्टाइल्स मैच की डिमांड करते हैं मेन इवेंट के लिए और डिमांड करते हैं कि अगर मैं जीत गया तो मैं नंबर 1 कंटेंडर बनूंगा तुम्हारे टाइटल के लिए। अब सीएम पंक यहाँ बिल्कुल तड़का मारते हैं इसमें और बोलते हैं कि देखो मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूँ, मैंने हमेशा बोला है कि मैं एक ऐसा चैंपियन बनना चाहता हूँ जो हमेशा फाइट करेगा। तो ये बताओ यार अगर तुम्हें ये मैच चाहिए तो चलो इस मैच को कर देते हैं अब टाइटल मैच। तो भाई मेन इवेंट के लिए यहाँ से टाइटल मैच फिक्स हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं सीएम पंक और उनके पास आते हैं फिन बैलर। और फिन बैलर बोलते हैं कि देखो यार मैं चैंपियन वाले नहीं बन सका, लेकिन तुमने जो मेरे लिए किया उसके बाद से भाई तुम मेरे लाइफ के एक बहुत बड़े पार्ट का हिस्सा बन गए हो। और भाई यहाँ से जो है हमारे फिन बैलर थैंक यू भी बोलते हैं सीएम पंक को। अब सीएम पंक को थैंक यू तो बोलते हैं, लेकिन सीएम पंक यहाँ से बोलते हैं देखो यार मैं ऐसे ही किसी के आगे टाइटल वाइटल को रख नहीं देता हूँ, तुम बहुत ही स्पेशल हो तभी मैंने तुम्हारे आगे रखा है और तुम बहुत कुछ कर भी सकते हो, लेकिन तुम्हें जो सबसे पहले करने की ज़रूरत है वो है ये कि तुम सबसे पहले तो जजमेंट डे को छोड़ो, क्योंकि अब तक तुम बिल्कुल ये डोमिनिक जैसे गधों के साथ रहोगे ना, तुम कभी भी जो है मतलब यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हो। और ये क्या था, मतलब मैं सही बताऊँ यहाँ से मुझे कहीं ना कहीं हिंट मिला कि क्या ये सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर का रेसलमेनिया हो सकता है मैच कि नहीं। अब इसके बाद क्या था, फिन बैलर जाते हैं फिलहाल एडम पियर्स के बाद बिल्कुल मोटिवेट होकर, और वो एडम पियर्स से बोलते भी हैं कि भाई देखो मुझे रॉयल रंबल में डाल दो। और भाई इस पे एडम पियर्स पानी फेरते हैं, वो बोलते हैं कि देखो यार रॉयल रंबल का जो स्लॉट है यार वो तो देखो भर चुका है। अब भाई मुंह लटका के वो आ तो रहे होते हैं, लेकिन फिर उन्हें मिलती है लिव मॉर्गन। और लिव मॉर्गन से बोलती हैं कि तुम बड़ा खुश हो गए हो ना कि वो उसने तुम्हारा हाथ उठाया, तुम्हारी तारीफ़ की, तभी तुम उससे थैंक यू बोलने चले गए। और मुझे सुनने में आ रहा है कि सीएम पंक तुमसे कह रहा है कि जजमेंट डे छोड़ दो, यकीन करो वो तुम्हारी भलाई चाहता हो या ना हो, लेकिन हम लोग ज़रूर चाहते हैं और हम लोग जानते हैं कि तुम जो है वो टाइटल जीत सकते हो। क्यों? क्योंकि जजमेंट डे तुम्हारी फैमिली है। और इसके बाद फिर यहाँ पे बोलते हैं कि भाई देखो तुम मेरा दिमाग मत ख़राब करो, मैं इसको बिल्कुल सही साट करूँगा। और इसके बाद मेन इवेंट स्टार्ट होता है। मेन इवेंट की मैं बात करूँ, पहले तो इन दोनों की एंट्री होती है और स्टार्टिंग में पंक काफ़ी दिमाग लगाकर जो लड़ते हैं वो हमेशा वो आज भी वही करते हैं, एक अच्छी खासी पकड़ बना लेते हैं और रिंग साइड पर स्लाइडिंग नी लगाते हैं जिस तरह के बाद वापसी करते हुए, और उसके बाद उनको वो बैरिकेडिंग में भी ठोक देते हैं। और इसके बाद क्या था, इसके बाद ये दोनों जॉब्स आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं और सीएम पंक की तरफ से हमें साइनिंग विजर्ड भी देखने को मिलता है और सीएम पंक जीटीएस भी डिलीवर कर देते हैं, लेकिन वो डिलीवर होता है आउटसाइड ऑफ द रिंग। और इसके बाद काउंटडाउन को किसी तरह से तोड़ते हैं एजे स्टाइल्स, और इसके बाद एजे स्टाइल्स भी अपना फिनिशर लगाते हैं। और इसके बाद क्या था, एंड होता है। भाई एंड में मतलब मैं क्या बताऊँ, सच में आउट ऑफ नोवेयर आते हैं फिन बैलर और भाई वो अटैक कर देते हैं सीएम पंक पे। और क्या ब्रूटली अटैक किया, वो लगातार किक्स पर किक मारते चले जाते हैं, उन्हें ड्रॉप किक्स अपनी इतनी तगड़े तरीके से वो डिलीवर करते हैं, बैरिकेडिंग में बिल्कुल तोड़ देते हैं सीएम पंक को। और उसके बाद आज वो 1 नहीं 2 नहीं 3 कूडे क्रॉस लगाते हैं।
तो मतलब बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत ही ब्रूटल तरीके से, बहुत ही धमाके तरीके से यहाँ पर फिन बैलर ने अपनी एंट्री कर ली है। अब मुझे समझ नहीं आता कि इस बीच एजे स्टाइल्स कहाँ चले गए थे, बट हाँ बहुत ही अच्छी खासी फ्यूड बना दी गई है। अब आई डोंट नो ये फ्यूड जो बनाई गई है वो बनाई गई है एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए, या ये इस फ्यूड को घसीट के ले जाएंगे रेसलमेनिया तक के लिए। आई होप ये फ्यूड रेसलमेनिया तक के लिए जाए, ताकि एक मोमेंट मिल सके फिन बैलर को। भले वो वहाँ जीते ना जीते, WWE का डिसीजन होगा, बट आई थिंक यार फिन बैलर को जिताना चाहिए और एक रेसलमेनिया मोमेंट उनको देना चाहिए। 10 साल वैसे भी हो चुके हैं उनको, वो मेन टाइटल जीते भाई, ऐसे टाइटल तो उन्होंने जीते हैं, बट ये जो है ना कि वर्ल्ड टाइटल, ये अभी तक उनके पास 10 साल पहले आया था जब उन्होंने WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी, वो भी एक रात के लिए। तो बिल्कुल यार फिन बैलर वो स्वीट स्पॉट, वो मेगा इवेंट टाइप, मतलब जो भी आप कह लो, उसको डिलीवर करना चाहिए फिन बैलर के लिए, और बिल्कुल फिन बैलर को बनाना चाहिए वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन। बाकी आप बताओ आपके व्यूज़ क्या हैं, क्या आप इस मैच को रेसलमेनिया में देखना चाहते हो या जस्ट एलिमिनेशन चेंबर में ये एक मैच बन के रह जाएगा? बाकी आप बताओ आपके व्यूज़ क्या हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।